लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब उनको बताया जाता है कि साहब कि पूर्णावतार तो कृष्ण ही है और भगवान राम को पूर्णावतार नहीं मानते। कृष्ण और श्री राम जी की ही तुलना करते हो तो जनरली जो लोगों को लगता है ना कि अरे श्री राम बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है, इमोशंस नहीं है या इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखे हैं। ऐसा नहीं है। श्री राम जो वाल्मीकि रामायण के श्री राम है वो बहुत सारे इमोशंस से गुजरते हैं। जब सीता जी का अपहरण होता है तो वो जो उनकी परिस्थिति हो जाती है, जितना वो व्याकुल हो जाते हैं, वो सब हमें उनका जो मनुष्यत्व है वो दिखने मिलता है। परंतु कृष्ण की का जीवन देखो, हम उसे उत्सव मानते हैं। कृष्ण उत्सव ही उत्सव, उल्लास ही उल्लास। पर अगर हम उसे मनुष्य दृष्टि से देखें, जीवन में केवल परेशानियां ही आई है। मतलब वो बच्चे, उनका जन्म हुआ है तब से लेकर मृत्यु उन पर मंडरा ही रही है। विविध प्रकार के प्रसंग हैं, जैसे वो चित चोर है जी, माखन चोर है, चोर है, रण चोर है, लेकिन पूर्णावतार है। भगवान राम में कंसिस्टेंसी दिखती है, तो बिल्कुल जी। जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेट एज एरो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब आप देखिए, हम उसे लीला मानते हैं वो एक चीज है ना, पर संघर्ष तो वो कर ही रहे हैं। और कृष्ण कृष्ण क्यों है? क्योंकि आप देखिए, जब भगवत गीता में अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं चला जाता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, तो कृष्ण कह रहे हैं उसे, अगर तुम चले जाओगे तो लोग कोई तुम्हें महान नहीं मानने वाले। वो तो यही समझेंगे तो कि तुम डर के भाग गए, और तुमको अलग अलग आप तुम पर आक्षेप करेंगे, तुमको कायर बुलाएंगे। वही कृष्ण तब चले गए थे मथुरा छोड़कर, है ना। यही शिशुपाल उनको कहता है कि तू, मैं क्षत्रिय हूँ, तू कौन, तू वाला है। और उसके बाद कृष्ण उनका वध करते हैं। उसके बाद भी लोगों की बात समझ में नहीं आती कि भाई वध क्यों हुआ इसका। अब वध इसलिए हुआ कि ये जो श्रेष्ठता और हीनता का जो भाव है उसको समाप्त किया वहाँ पर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं अमी गणात्रा जी। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। नमस्ते अमी जी। आपको परिचय दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों को सभी आप लोगों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, और सभी ने आपकी, मुझे लगता है, रामायण और महाभारत दोनों पढ़ रखी हैं। महाभारत के दोनों खंड पढ़ रखे हैं वैसे तो। और बता दूं कि अमी जी ने एक नई परियोजना आरंभ की है, और वो है बच्चों की पुस्तकें। ये देखिए, और ये रामायण और महाभारत की थीम से इस तरह की अब ये पुस्तकें आ रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक गैप जो है वो फिल करेंगी। मुझे याद पड़ता है कि हमारे बचपन में तो अमर चित्र कथा आती थी, लेकिन अब अमर चित्र कथा सुना है कि उसके ओनर्स जो हैं वो बदल गए हैं। अब ओनर्स उसके क्रिश्चियंस हो गए हैं, थोड़े से वोक भी हो गए हैं। थोड़े से वोक भी हो गए। अब वो मुझे पता नहीं कि वो जो पुराने टाइटल्स हैं वो प्रिजर्व हैं कि ये नहीं है, लेकिन ये आपका ये बड़ा अच्छा एक प्रयोग है, और मुझे आशा है कि ये सफल होगा, और वो जो एक वैक्यूम पैदा हो गया था उसको ये फिर से फिल करेगा। नहीं, यही उद्देश्य है कि हमारे इतिहास पुराणों की कहानी जिससे बच्चे सीख भी पाए। एक तो है कि चलो कहानी बता दी, पर उससे सीख भी पाए। जैसे अर्जुन वाली है, तो अर्जुन एक महान धनुर्धर बना, पर वो एक बहुत ही अच्छा शिष्य था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो किस कारण वो अच्छा स्टूडेंट बना, मुझे लगता है वो कथाएं हमारे बच्चों तक पहुंचना आवश्यक है। दूसरा, हम जनरली कहते हैं कि अच्छा हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, तो भागवत पुराण में कथा आती है कि अवधूत जो है वो यदु को शिक्षा देते हैं कि मेरे 24 टीचर्स हैं, और वो 24 टीचर्स सारे प्रकृति से कोई ना कोई है। तो उसी को मैंने बच्चों के लिए थोड़ा अडाप्ट करा है, थोड़े से कुछ नए डाले हैं, जिससे वो आजकल क्या हो गया ना, सब घर पे बैठे बैठे केवल स्क्रीन देखते हैं। तो बाहर निकलो, देखो प्रकृति से क्या सीख रहे हो। वैसे तो हमने सीखना शुरू किया था, और वो थोड़ा माँ बाप और बच्चों के बीच थोड़ी एक्टिविटी भी हो जाए, सब उस बहाने थोड़ा एक दूसरे से बात करें, डिस्कशन करें। तो इसी उद्देश्य के साथ इस सेगमेंट में शुरुआत करी है। अभी कितनी पुस्तकें आपने? अभी 2 आई है, एक पाइपलाइन में है, और अभी आशा है और भी आएंगी। नहीं, बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। आपको साधुवाद और शुभकामनाएं कि न केवल सफल हो बल्कि घर घर पहुँचे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज हम थोड़ा बात करेंगे
योगेश्वर कृष्ण। वैसे योगेश्वर कृष्ण, बाल कृष्ण, उनके कई रूप हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब उनको बताया जाता है कि साहब कि ये पूर्णावतार तो कृष्ण ही है, और भगवान राम को पूर्णावतार नहीं मानते। तो ऐसा क्यों है? अवतार तो हैं ही दोनों भी, और जो हम जनरली दशावतार की बात कहते हैं, पर अगर आप भागवत पुराण में देखो तो 24 अवतारों का वर्णन उसमें आता है। और इनफैक्ट अगर आप भगवत गीता देखो तो भगवत गीता में तो कृष्ण कहते हैं कि जहां जहां भी यद्यत विभूति मत श्रीमत, वो तो पूरा विभूति जो भी योग है। हाँ, कि जहाँ भी wherever you see excellence, जहाँ भी आप उत्कृष्टता देखते हो, श्री देखते हो, वहाँ हर जगह आप मेरा अंश देखो। तो जो भी सुंदर है, जो भी उत्कृष्ट है, उसमें तो कृष्ण अंश है ही है, विष्णु अंश है ही है। परंतु अगर आप कृष्ण और श्री राम जी की ही तुलना करते हो तो जनरली जो लोगों को लगता है ना कि अरे श्री राम बहुत ब्लैक एंड वाइट है, इमोशंस नहीं है, या इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखे हैं, ऐसा नहीं है। श्री राम जो वाल्मीकि रामायण के श्री राम है, वो बहुत सारे इमोशंस से गुजरते हैं, प्रेम उनमें बहुत है, रोमांस है। जब सीता जी का अपहरण होता है तो वो जो उनकी परिस्थिति हो जाती है, जितना वो व्याकुल हो जाते हैं, वो सब हमें जो उनका जो मनुष्यत्व है वो दिखने मिलता है। परंतु आप कृष्ण की का जीवन देखो, हम उसे उत्सव मानते हैं, कृष्ण उत्सव ही उत्सव, उल्लास ही उल्लास। हम कहते हैं कृष्ण लीलाएं, पर अगर हम उसे मनुष्य दृष्टि से देखें संजय जी, तो आप देखिए बचपन से लेके अंत तक जीवन में केवल परेशानियां ही आई है। जीवन में केवल मतलब वो बच्चे, उनका जन्म हुआ है तब से लेकर मृत्यु उन पर मंडरा ही रही है। उन परिस्थितियों को श्री कृष्ण ने अपने व्यवहार से, अपने दृष्टिकोण से उत्सव में बदला। हम कहते हैं अरे कालिया दहन पर वो कालिया पे नृत्य कर रहे हैं, पर आप देखिए कोई छोटा सा बच्चा एक पॉइजनस एकदम विषशाली सांप से जाके भिड़ रहा है, उसमें कुछ मतलब अगर सच्ची में ऐसा हो तो हम तो डर जाए, बट वहां कृष्ण ने अपने व्यवहार से उसे उत्सव में बदला है। जो हम वो योगस्थ बुद्धि की बात जो करते हैं कृष्णा भगवद गीता में, वो उन्होंने अपने जीवन में हर प्रसंग में जिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण अवतार है। ऑफ कोर्स दूसरी अगर हम टेक्निकली देखें तो वो महाभारत में तो उनका पूरा जन्म विष्णु अवतार का है ही है, परंतु रामायण में उनका ऐसे कहते हैं कि जब वो पायसम दी जाती है तो वो आदि पायसम से श्री राम का जन्म होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो भी पूर्ण अवतार तो कृष्ण ही है। मैं ये कहते हैं ना कि 4 कलाएं जो हैं वो जो कृष्ण में है, वो रस है, छंद है, नृत्य है। तो वो जो 4 जो है वो ललित कलाएं, वो ललित कलाएं राम में नहीं है। पर एक्चुअली आपको पता है इवन रामायण में आप जो ललित कला की बात कह रहे हैं, तो श्री राम को गंधर्वा नाम श्रेष्ठ कहा गया है, तो उनमें भी वो कलाएं हैं। कृष्ण उसे अलग लेवल पर ले जाते हैं। ऐसा है कि वो गंधर्व विद्या, जो नृत्य संगीत रस है, वो श्री राम में भी है अगर आप वाल्मीकि रामायण देखें तो। पर ऑफ कोर्स मैं कह रही हूँ ना, कृष्ण के जीवन में वो दिखता है, हर दृष्टांत में कृष्ण के जीवन में वो रस और वो नृत्य और वो उत्साह दिखता है। हाँ जी हाँ, वैसे तो उनको कहते हैं ना कि एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे लीला पुरुषोत्तम है। और भगवान कृष्ण को यदि आप देखें तो जो विविध प्रकार के प्रसंग हैं, जैसे वो चितचोर है जी, माखन चोर है, चोर है, रण चोर है, लेकिन पूर्ण अवतार है। भगवान राम में कंसिस्टेंसी दिखती, वो बिल्कुल जी, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेट एज एरो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसीलिए एक कहावत है कि भाई कृष्ण से आप ज्ञान लीजिए लेकिन अनुसरण मत कीजिए। जी, और कहते हैं कि श्री राम का अनुसरण कीजिए। श्री राम का अनुसरण कीजिए, क्योंकि श्री राम का अनुसरण जो है वो सरल है, और भगवान कृष्ण का अनुसरण करने चलेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी मार पिटाई हो जाए। मार पिटाई भी होगी, और मुझे लगता है कि वो कर पाना भी अत्यंत कठिन है। वैसे अगर आप दोनों अवतारों की तुलना करें तो श्री राम के जीवन में संघर्ष आया, पर कब आया? जब उनको वनवास दिया गया। अच्छा, उसमें भी जो पहले 13 वर्ष वनवास के हैं वो बहुत अच्छे गुजरे उनके।
जो फिजिकल स्ट्रगल है वो एक चीज है ना, पर जो भावनात्मक उनका जो संबंध है सीता जी के साथ है, लक्ष्मण जी के साथ है, वो बहुत सुंदर है। वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं है, बहुत सुंदर है। पर अगर आप कृष्ण जी का जीवन देखें, जैसे मैं कह रही हूँ, शुरुआत से संघर्ष ही संघर्ष ही संघर्ष है। पूरा बचपन, जैसे मैं कह रही थी कि मृत्यु मंडरा रही है, जब से जन्म हुआ तब से। जन्म ही हुआ कारागार में, जहाँ ऐसे था कि भाई अगर कंस पकड़ लेता तो वहीं की वहीं मृत्यु हो जाती। पर उनको जीना था, उनको अपनी लीलाएं करनी थी, तो यमुना पार हो जाते हैं, नंद बाबा के घर जाते हैं। वहां पर भी आप देखिए हर प्रकार का असुर उनको मारने की चेष्टा करता है, फिर भी कृष्ण उसे लीला में बदल देते हैं, उन सबका हनन करते हैं। पर वहीं पर बात रुकती नहीं है। फिर वो जब 11 वर्ष के बालक हैं तभी फिर से आते हैं मथुरा। वहां क्या हो रहा है, वहां बड़े बड़े जो मल्ल योद्धा है उनसे उनकी भिड़न हो जाती है, कंस को मारते हैं जो अपने स्वयं के मामा है। फिर कुछ समय जीवन में शांति है, चाणूर जैसा उनसे ध्यान जैसा एग्जैक्टली मल्ल योद्धा। मतलब आप देखिए, हम उसे लीला मानते हैं वो एक चीज है ना, पर संघर्ष तो वो कर ही रहे हैं। अच्छा, बात वहां समाप्त होती है? नहीं, कंस को मारते हैं वो तो ठीक है, फिर संदीपनी के आश्रम जाते हैं, वापस आते हैं। फिर क्या करता है जरासंध, क्योंकि कंस की जो पत्नियां हैं वो जरासंध की बहनें हैं, तो जरासंध आक्रमण करने लगता है। अब हरिवंश पुराण में वो भी तो प्रसंग आया है कि वो जाके वो संदीपनी उनके पुत्र को वापस, हाँ, वो उसको वापस जीवंत करते हैं। पर चलो, तब तो वो अपने गुरुजी के लिए कर रहे हैं ना। पर जैसे ही वापस आ रहे हैं तो तभी भी शांति नहीं है। आप देखिए, फिर जरासंध का जो है वो आक्रमण शुरू हो जाता है, और मथुरा वाले हारते नहीं है, वो जरासंध को पीछे हट करने लगाते हैं। पर जहां पर युद्ध चलता रहेगा, बार बार युद्ध चलता रहेगा, वहां शांति 17 बार तो उसने आक्रमण 17 बार आक्रमण किया, 17 बार इन्होंने उसे भगाया। परंतु वही है ना, फिर अयोध्या वाले ही, वो हरिवंश में तो आता है कि वो मथुरा वाले ही बात करें कि यार जब तक कृष्ण यहाँ रहेगा तब तक तो हमको ऐसे ही भुगतना पड़ेगा, वो कभी छोड़ेगा ही नहीं जरासंध, और आक्रमण करते रहेगा। तो क्या करना चाहिए? तब लोग ही चाहते हैं कि भाई कृष्ण अब तुम जाओ, और फिर कृष्ण जाते हैं। सोचो, हम जिस प्रकार उनको देखते हैं वो अलग चीज है ना, बट वहां से फिर उनको प्रस्थान करना पड़ता है, द्वारका जाते हैं। फिर द्वारका जाते हैं, और जाते तो जाते हैं, आज भी उसके लिए हम उन्हें रणछोड़ कहते हैं। सोचिए, वैसे रणछोड़ वाला जो है वो कालयवन वाला जो प्रसंग है ना, उसके साथ में आता है कि किस तरह से वो रण छोड़ के और उसको जाके वो मुचकुंद जी की गुफा में लेके और उसको कालयवन का हनन करा दिया, वरना कालयवन मरता नहीं है आसानी से। पर वो दोनों के लिए कहा जाता है। कई जो प्रसंग है उसमें, कई जो कथाएं आती है उसमें इसलिए भी कहा जाता है कि वो रण छोड़ के चले गए द्वारका, क्योंकि वैसे तो अगर क्षत्रिय के लिए देखा जाए तो रण से भागना ये तो कायरता है। और कृष्ण क्यों है? क्योंकि आप देखिए, जब भगवत गीता में अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं चला जाता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, तो कृष्ण कह रहे हैं उसे कि ऐसे तुम भय के, अगर तुम चले जाओगे तो लोग कोई तुम्हें महान नहीं मानने वाले, वो तो यही समझेंगे तो कि तुम डर के भाग गए, और तुमको अलग अलग आप तुम पर आक्षेप करेंगे, तुमको कायर बुलाएंगे। वही कृष्ण तब चले गए थे मथुरा छोड़कर, है ना। तो लेकिन जरासंध को नहीं छोड़ा उन्होंने। एग्जैक्टली वो यही तो कह रहे हैं कि भाई कई बार थोड़ा सा पीछे हट करना हार नहीं होती है, कई बार रुको। वो जो हम षाड्गुण्य कहते हैं ना, कि कब संधि करनी है, कब विग्रह करना है, कब आसन, कब रुकना है, तो वो रुके हैं, सही समय की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और फिर नीति युक्त जरासंध का वध करते हैं। युद्ध द्वारा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जरासंध को युद्ध में हराना तो अत्यंत कठिन है। इसलिए वो तब प्रसंग आता है ना, जब महाभारत में युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पूछते हैं कि भाई मैं करूं क्या राजसूय यज्ञ, बिकॉज अभी उन्होंने इंद्रप्रस्थ स्थापित कर दिया है, खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया है, और सारे मंत्री कहते हैं कि हाँ तुम्हारे तो इतने 4 भाई हैं जो बहुत ही सशक्त हैं, तुमको तो करना चाहिए। युधिष्ठिर सबकी बात सुनते हैं, पर फिर उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे एक वो ऑब्जेक्टिव एडवाइस चाहिए जो सही से मुझे प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बता सके। तो वो कृष्ण से पूछते हैं। कृष्ण बहुत ही खुलकर उनको बताते हैं। वो कहते हैं कि हाँ तुम लायक हो करने के, परंतु जब तक जरासंध जीवित है तब तक तो तुम नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि आज सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो जरासंध है, इसीलिए बाकी सारे जो राजा हैं वो सब उसके साथ हैं। कितनों को तो उसने कैद करके रखा है।
इसलिए अगर आज तुम राजसूय यज्ञ करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले उसे हटाओ। अब उसे युद्ध में तो नहीं हटाया जा सकता, तो कैसे? तो नीति का उपयोग करते हैं। अर्जुन और भीम को मेरे साथ भेजो, और वो स्नातक रूप में उनके पास जाते हैं, वो बैचलर्स जो है ना उनके उस प्रकार उसके पास जाते हैं एंड द्वंद्व के लिए चैलेंज करते हैं। और जरासंध को ही कहते हैं कि तुम चुनो, अर्जुन मुझ में और भीम में से किसी एक को चुनो। और वो जानते हैं जरासंध में अहंकार तो है ही, तो जरासंध कहते हैं तुम दोनों से तो मैं नहीं लड़ सकता, भीम से लड़ूंगा। और फिर जरासंध का वध होता है। पर तभी जो महाभारत में उनके डायलॉग्स है वो इतने सुंदर है। वो कहते हैं कि कई बार हमें नीति, युद्ध, जब तक युद्ध बिना युद्ध किए जीत सको वो बेस्ट युद्ध है। भेद से, नीति से जब तक युद्ध जीत सको वो जीत सको। और उन्होंने यही सिखाया है जो हम कहते हैं आज के दिन में हम जैसे सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं कि किस समय क्या करो, वो समझ होनी क्या है, वही विष्णुमती है जो कृष्णमती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो पूरा का पूरा जो गोकुल और वृंदावन के जो प्रसंग हैं, वो गोकुल और वृंदावन के प्रसंग भागवत में तो बहुत विस्तार से कहे हुए हैं, लेकिन लोगों में बड़ा भ्रम है उनके जो रास लीला इत्यादि को लेके, क्योंकि लोग उसको समझ नहीं पाते किस प्रकार की लीला है। और जैसे राधा का प्रसंग है, भागवत में राधा का कहीं नाम नहीं है, एक संकेत मात्र है कहीं पे थोड़ा सा, और वो भी संकेत अगर कोई देखना चाहे तो है, ऐसा सच हाँ ऐसा नहीं है, उसको ढूंढेंगे आप तो नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये जो जिस योगस्थ भाव की बात स्वयं की है भगवान ने गीता में, वो योगस्थ भाव दिखाई पड़ता है यहाँ पे, लेकिन लोग उसको पूरी तरह से अलग ही ले जाते हैं। हाँ, वो रास लीला को जैसे एक अलग खराब शब्द बना दिया गया है। मैंने कोशिश की है अपनी पुस्तक में उसको एनालाइज करने की, लेकिन उसके संदर्भ में जो वो पूरा जो प्रसंग आता है, विशेषकर से जो उद्धव का जो प्रसंग आता है, वो जरा बताइए थोड़ा दर्शकों को आपके हिसाब से। एक्चुअली उसके पहले जो आप जो रासलीला की बात कर रहे थे ना, उस पर मुझे थोड़ा सा कुछ कहना है कि हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जब ये कृष्ण कितने वर्ष तक गोकुल वृंदावन में थे, केवल 11 वर्ष की उम्र थी। 11 वर्ष की उम्र में वो चले गए मथुरा। तो जितने भी उनकी लीलाएं, जो हम गोकुल वृंदावन की जितनी भी लीलाएं हैं, वो 11 वर्ष से कम उम्र के बालक की है। ये हमें भूलना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भागवत में कृष्ण को शुरुआत से ही बिना किसी कंफ्यूजन के भगवान कहा गया है और उनकी लीलाएं कही गई हैं। तो जब हम गोपियों के साथ उनका जो प्रसंग देखते हैं, और वो एक तो रासलीला वाला है, और दूसरा इसमें भी बहुत चर्चाएं होती हैं कि वो उनके वस्त्र लेके भाग जाते हैं जब वो लोग स्नान करने गई हैं, राइट। इसे एक तो लिटरल अगर आप देखो तो लिटरल में तो वो बच्चा है, कृष्ण बच्चे हैं जो गोपियों के साथ बस मस्ती कर रहे हैं, है ना। एक तो वो है, पर दूसरा है जब वो भगवत कृपा, जब वो जो भाव है गोपियों का, वो मुझे लगता है वात्सल्य अधिक है उसमें छोटी और बड़ी सारी गोपियां हैं, है ना। तो वो प्रेमी वाला भाव भी है, क्योंकि अगर आप वो जो कपड़े ले जाने वाला प्रसंग की अगर बात करें, मुझे लगता है उसपे ना ये बात करना आवश्यक है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कथावाचन में भी इसे सही से समझाया नहीं जाता। तो वो जो लड़कियां हैं, गोपियां हैं, उन सबको कन्या कहा गया है, और वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। क्यों करिए? जैसे आज ना गुजरात में मुलाकात करते हैं या वट सावित्री का ये करते हैं कि छोटी बच्चियां करती है अच्छा पति मिलने के लिए, वैसी पूजा ये लड़कियां जो कुंवारी कन्या है वो कर रही है, और वो चाह रही है कि हमारे जो पति है वो कृष्ण ही हो। अच्छा, अब सारी कन्याएं वो चाह रही है, उनके बीच ईर्ष्या भाव भी नहीं है, क्योंकि सब कृष्ण के प्रति उनका वो अफेक्शन है, सबके सब छोटी हैं। और वो फिर जब यमुना जी में सुबह सुबह जो उनका कुछ रिचुअल है, स्नान करने जाती हैं, अपने निर्वस्त्र होकर जाती है, और कृष्ण उन कपड़ों को उठा लेते हैं। जब वो उठाते हैं तो पहले गोपियां कहती है अरे तुमने क्या किया, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं तुम मेरे पास आओ।
वस्त्र ले लो तो ही तुमको तो तुम आकर मेरे पास से वस्त्र ले लो। तो वो आती भी है, शर्माते शर्माते आती है, हिचक उनको है, वो आती है। तो कृष्ण स्वयं जो बात छोटे हैं, अभी 10 वर्ष भी शायद नहीं है उस समय वो, क्योंकि जब गोवर्धन पर्वत का प्रसंग है तब वो केवल 7 साल के हैं, ये कहा गया है, मतलब वो 6-7 साल की आयु होगी उनकी उस समय। वो कहते हैं कि निर्वस्त्र आप लोग पानी में उतरी तो वो वरुण देव का अपमान है, इसीलिए आप अब उनसे क्षमा मांगो, उनसे नमस्कार करो और फिर मुझसे कपड़े ले लो। गोपियां मान जाती है। तो एक जो लिटरल है वो ये है कि भाई आप निर्वस्त्र पानी में नहीं जा सकते, वो ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर हनुमान पोद्दार जी का जो उस पे टिका है वो इतनी सुंदर है। वो कहते हैं कि जब आप कृष्ण को भगवान रूप देख रहे हो तो आपको ये प्रसंग को भी उस दृष्टि से देखना होगा। कृष्ण क्या कह रहे हैं? गोपियां वैसे भी पूर्णतः कृष्ण के प्रति समर्पित है, पूर्णतः समर्पित है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो वस्त्र का आडंबर है, कहीं ना कहीं वो मटीरियल संस्कार है। तो जब तक वो आडंबर रहेगा, जब तक वो कवर रहेगा, तब तक आप वो पूर्ण रूप को कैसे पा सकोगे? तो आपको अगर पूर्ण रूप पाना है तो आप जैसे हो, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी कवर के आप उनके पास जाते हो। जब आप पूर्णतः अपने रूप में हो, जैसे हो वैसे हो, अपने स्वभाव में हो और कृष्ण को समर्पित हो, तभी ही आप भगवान से पूर्ण मिलन कर सकते हो, जैसा गोपियों ने किया। भाव तो वैसे ही था, बट कहीं ना कहीं वो संस्कार फिर भी शेष थे, जिसके कारण उनको शर्म आ रही थी। क्योंकि जब भगवान के साथ वो एक रूप है तो क्या वो और क्या मैं, उसमें कोई जेंडर की बात नहीं आती है, बस आत्म रूप है दोनों। तो जब वो भाव आ गया है कि भाई तुम और मैं एक ही हैं, तभी फिर क्या होता है, जो आप ब्लिस में हो, वो ब्लिस क्या है? वही तो रास लीला है। वो भाव कि भाई भगवान के साथ एक रूपता, जो हम ब्लिस, जब समाधि में कोई होता है तो सच्चिदानंद रूप में है, आनंद रूप में है। उसी आनंद रूप का फिर जो वर्णन है कि आप आनंद रूप में कैसे हो, तो वो रासलीला है, जब प्रत्येक गोपी अपने आप को कृष्ण के साथ पाती है। और उसमें भी फिर भी वो प्रसंग आता है कि उसमें भी जब गोपियों को थोड़ा सा अहंकार होने लगा कि भाई कृष्ण तो केवल मेरा है, तो फिर कृष्ण गायब हो जाता है, वापस गोपियां विरह में है। फिर कृष्ण आके कहते हैं कि नहीं, वो जब आप भगवत रूप के साथ एक रूप हो रही हो, वो भाव जब है तो उसमें अहंकार भी नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जब पूर्णतः चला जाएगा तभी ही आप पूर्णतः आत्मसमर्पण कर पाओगे। तो वो भाव है रासलीला का, वही भाव है वो कपड़ों का, वो कपड़े उनसे छिन रहे हैं। और गोपियां तो ये तो कन्याएं थी, बट फिर जो रास हो रहा है उसमें तो ये भी गोपियां हैं जो विवाहित है, जिनके बच्चे भी हैं। तो तभी इनफैक्ट जब वो प्रसंग सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को, तो परीक्षित पूछते हैं कि ये कैसे सही है कि उनके स्वयं के पति हैं, फिर भी वो कृष्ण के पीछे जा रही है। वो तो जार हो गए, मतलब अपने पति के अलावा किसी और से जाना, वो तो जार भाव हो गया, तो ये कैसे चलता है? तब सुखदेव जी उनको बताते हैं कि तुम कृष्ण की तुलना साधारण पुरुष से नहीं कर सकते, वो देव रूप है और वो भाव गोपियों में भी है, इसलिए इसको आप नॉर्मल जैसे फिजिकल संबंध होते हैं उसके साथ तुम इसको जोड़ ही नहीं सकते। और सुखदेव जी स्वयं कहते हैं कि ये तो वैसी बात हो गई कि शिव जी ने विष पी लिया, तो क्या हम वो विष पी सकते हैं? तो जो दैवत रूप है, जो भगवत रूप है, वो संबंध मनुष्य संबंध से एकदम अलग है। एक बार भगवत रूप में आप आ गए तो फिर बाकी किसी वस्तु का प्रयोजन ही नहीं रहता। भले ही वो रिलेशंस है और आपको जीना है, पर आप कैसे रह रहे हो? वो निष्काम भाव से। भगवान भी वो जो कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये वो बात है कि गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके शरण में आ गई है, परंतु अपना कार्य करना नहीं छोड़ा, अपना धर्म करना नहीं छोड़ा। वो भाव और मन की बात है। तो मैं इस प्रसंग को इस तरीके से देखती हूँ, तो मुझे लगा इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना आवश्यक है। इसके अंश और पूर्ण उनका समागम है, विशिष्ट द्वैत हो है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वैसे भागवत में से ही ये जो पूरी जो द्वैत परंपरा है वो भी सब भागवत से ही निकली है सभी। लेकिन ये जो रास वाले जो है वो अंश और समष्टि की जो बात हो रही है, व्यष्टि और समष्टि का जो है, ये कुछ इसमें मुझे विशिष्ट अद्वैत का भाव लगता है। नहीं, आपने बहुत सुंदर कहा। ये वही है ना कि वो आत्मा का परमात्मा के तरफ जाना और परमात्मा से एक रूप हो जाना। आत्मा का वो या तो अगर अद्वैत है तो आपको होगी रियलाइजेशन, अगर द्वैत भाव है तो आपको होगी उसमें मिल जाना कि भाई जो अंश है वो
पूर्ण रूप में जा वो तो विशिष्ट अद्वैत, विशेष हाँ, ये तो द्वैत द्वैत में तो वो द्वैत में तो वैकुंठ आ गया, सॉरी हाँ उनके पास वैकुंठ। करेक्ट करेक्ट। और जो उद्धव वाला प्रसंग है संजय जी वो आप सुनाइए। नहीं, उद्धव को तो वो भेजा जाता है उसमें, वो मैंने अपने वो कृष्ण गोपेश्वर का जो अंतिम खंड है वो उसी में डील करता है उसमें। वो उद्धव जाते हैं ज्ञान देने, क्योंकि कृष्ण को ये याद आता है कि भाई मैं प्रॉमिस करके आया था। तो वो उद्धव जो है उस समय उद्धव में, और वो गर्गाचार्य के यहाँ जाते हैं पहले तो गर्गाचार्य के यहाँ पे थोड़ा सा उद्धव को अपने ज्ञान का कुछ ज़्यादा ही अहंकार है। तो वो कृष्ण को कहते हैं इसमें क्या बात है, मैं समझा के आ जाता हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हैं कि हाँ जाओ। फिर वो चले जाते हैं। उद्धव के मैं उनको समझा देता हूँ, कोई नहीं, हमको अब जाना है गुरुकुल में, सांदीपनी गुरु के यहाँ। क्योंकि हाँ तुम जब आ जाओगे तब चलेंगे अपन। तो जाओ समझा के आ जाओ। क्या बस आता हूँ, गया आया। वो वहाँ जब जाते हैं तो फिर उनको स्वयं को जो वो भक्ति का ज्ञान मिलता है तो वहीं रह जाते हैं। 3 महीने भक्ति का ज्ञान लेके वापस आते हैं। तो वो उनका जो पूरा जो अद्वैत का ज्ञान था वो सब उसमें समाहित हो जाता है। फिर उनको जो है वो पता चलता है कि भाई किस तरह से ये जो भक्ति है वो भी एक इतनी शक्तिशाली एक विधा है। वो एकदम निष्काम एकदम इनोसेंट भक्ति है, वो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस ये है कि कृष्ण से प्रेम है। वो कृष्णमयता वो गोपियों में दिखती है, वो तो और कहीं दिखती नहीं है। जी, तो है ना, वो एक रसखान का एक छंद है। रसखान ने कई अच्छे छंद लिखे कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि मैं रोज नंद की गायों के बीच में चलूं, ये भाव है। देखिए भक्ति भाव की। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो यानी पत्थर, पाहन हो तो वही गिरे को, धर्यो जिन छत्र पुरंदर धारण। जिन्हें पुरंदर यानी गोवर्धन को छत्र बना के वो धारण कर लिया, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करो, खग मतलब पक्षी, जो खग हो तो बसेरो करो, कली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और इसमें वो भी जो ये भक्ति का जो है ना वो बड़ा अच्छा कहा है रसखान ने। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हो जाहि निरंतर अगावें। आदि अनादि अखंड अनंत, अछेद अभेद सुबेद कहावे। सुबेद मतलब वेद। नारद से शुक व्यास रटें, पचिहारे थक जाए, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। तो ये बिल्कुल थक जाए फिर भी पार नहीं पाते हो भगवान के ओर छोर का। ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वाह वाह, तो बहुत ही सुंदर। ये जो ये भाव ये भाव है, ये भाव है। और ये भाव केवल वहां पर है। एक बार कृष्ण छोड़ देते हैं वृंदावन गोकुल, फिर ये भाव नहीं है, वो भाव केवल वहां पर है, वो जो एक रास्ता वाला। मजे की बात यह है कि देखिए भगवद गीता के भाष्य जो है वो सभी महान विद्वानों ने किए। आदि शंकर ने किया, रामानुजाचार्य ने किया, माधवाचार्य ने किया, और आदि शंकराचार्य उसमें अद्वैत पाते हैं। रामानुजाचार्य उसी में से विशिष्ट अद्वैत निकालते हैं, और माधवाचार्य उसी में से द्वैत निकालता है। सही है। और उसके बाद तो और वो भेदाभेद अचिंत्य भेदाभेद, जिसको जो देख रहा है द्वैत में तो पता नहीं कितने हो रहे हैं। करेक्ट जी। तो ये भी कृष्ण की एक महानता है कि इस एक ही कृष्ण में आप सभी भाव पा लेते हैं। इसलिए मुझे वो जो 10वां अध्याय और 11वां अध्याय जो भगवद गीता का है वो बहुत पसंद है, क्योंकि विभूति योग में ही सेज वन इन मैनी, आप मुझे सब में देखो जहां जहां ये विभूति है। एंड जो 11वां है उसमें उल्टा है, वो मुझ में सब देखो
वही कृष्ण है कि कृष्ण कृष्ण ही है इवेंचुअली। हाँ है ना, वो एक श्लोक है ना, अभी बताता हूँ मैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वाह, वही है। हाँ, यो माम सर्वत्र जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझे मुझे देखता है। ओ, ये स्वयं कहा है भगवान ने उसमें। अच्छा, फिर अब आगे थोड़ी यात्रा ले चले हम कृष्ण की। तो जब वो वापस आते हैं फिर उनकी भेंट हो जाती है फिर पांडवों से। एक कथा के अनुसार पांडवों से उनकी जो भेंट होती है वो कुरुक्षेत्र में ही होती है। वो कुरुक्षेत्र में अच्छा। जाते हैं, वहाँ पर वो जो वहाँ का जो तालाब है वो बड़ा तीर्थ माना जाता, वो वहीं पर वो भेंट होती है उनकी बुआ के साथ में पांचों, और तत्काल उनकी मित्रता हो जाती है अर्जुन से। अब महाभारत में ऐसा नहीं है, पर महाभारत में तो वो द्रौपदी के स्वयंवर के समय उनकी भेंट होती है। मतलब वो भेंट जब विवाह हो गया है, पर वो पहचान लेते हैं कि ये 5 पांडव, ये जो ब्राह्मण के रूप में है, ये 5 पांडव है, और फिर वो उनके पीछे पीछे जाते हैं जहाँ वो उसको जो कुम्हार है उसके यहाँ जो ठहरे हुए हैं कुंती माँ और 5 लड़के द्रौपदी के साथ। तभी पहले तो महाभारत में तो उनकी एंट्री उसी समय हो रही है, जो पहली बार उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो रुक्मिणी हरण वाला प्रसंग है ये भी बड़ा रोचक है, बहुत उसे वो आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली वो महाभारत में नहीं है, मत पर वो जो प्रेम पत्र रुक्मिणी जी का कृष्ण के प्रति है, वो अत्यंत हम भागवत की भी बात कर रहे हैं, इसमें भागवत हरिवंश महाभारत सब कुछ हाँ तीनों का मिश्रण। वो जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, वो इनमें नहीं है, वो अलग से किसी ने कविता लिखी है जो रुक्मिणी का जो प्रेम पत्र है उस पर, तो बहुत ही सुंदर है वो भी पढ़ने लायक है। मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको भेजूंगी फिर वो। पर रुक्मिणी जो है वो भीष्मक की बेटी है, विदर्भ नरेश जो है उनकी बेटी है, रुक्मी उसका भाई है, और रुक्मी चाह रहा है कि वो शिशुपाल के साथ उसका ब्याह हो जाए। बट रुक्मिणी ने जो सुना हुआ है कृष्ण के बारे में, उनको तो यही है कि कृष्ण ही मेरे पति हो और कोई नहीं। वैसे ये रुक्मी को ये आइडिया जो है वो जरासंध के द्वारा एग्जैक्टली, क्योंकि वो शिशुपाल जो है वो जरासंध का एकदम वो राइट हैंड मैन जैसे है ना, उनका रिलेशन वैसा है। इसलिए तो शिशुपाल कृष्ण से बिल्कुल ही उनको बिल्कुल कृष्ण पसंद नहीं है। जब वो राजसूय यज्ञ के समय कृष्ण को पहले पूजा की बात आती है, तो तब कहता है शिशुपाल कि अरे ये क्या, मुझको प्रॉमिस हुई थी जो लड़की, जो मुझे उसके पिताजी ने कहा था कि मेरा विवाह होगा, उस लड़की को कृष्ण उठा के लेकर गया, उसमें कौन सी बड़ी बात उसने कर दी। तो वो तभी भी इस बात को कहता है। पर खैर तो पर शिशुपाल वध की भी एक कथा बड़ी रोचक है। अब चूंकि आपने प्रसंग कर दिया को उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शिशुपाल जब कृष्ण के ऊपर आक्षेप ये करता है, बुआ का लड़ता है हाँ, और आक्षेप ये करता है कि तू क्षत्रिय नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ। हाँ, क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि वो तो मानता ही नहीं है ना कि वो वसुदेव का पुत्र है। वो तो कहता है तू तो ग्वाला है, तू तो कंस का दास है, ऐसा उसका कहना है। इनफैक्ट वो शिशुपाल, जो हम कहते हैं कि कृष्ण की लीला, कृष्ण ने पूतना को मारा, शिशुपाल कहता है स्त्री की हत्या कर दी उसने, स्त्रीवध में कौन सी अच्छी बात है। छोटा बच्चा हम 4 दिन का, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन, उसमें वो कह रहे हैं उसने स्त्रीवध कर दिया। और वो कहता है कि वो गोवर्धन की बात आप करते हो कि गोवर्धन उठा लिया, वो गोवर्धन तो वो चींटियां होती है ना, वो चींटियों का एंट हिल है, उसको उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आप लोग ने इतना बड़ा बना दिया इस कृष्ण को, ना ये राजा है, ना ये गुरु है, ना कुछ है, ना ही उम्र में ये बड़ा है, तो तुम लोग क्यों इसकी पूजा कर रहे हो। तभी वो ये कहता है कि अरे उसने क्या किया, विवाह किससे कर दिया, जिस लड़की को किसी और को दे दिया गया था उसको वो उठा के ले गया, इसकी क्यों आप पूजा कर रहे हो। अग्र पूजा बहुत, अग्र पूजा एग्जैक्टली, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गई। तो और अल्टीमेटली बुआ का लड़का है लेकिन मानता नहीं उसको कि तू तो नहीं है हमारा। यानी उसमें एक, इसीलिए जब ये आजकल जो है ना वो कई सारे यादव वो कुछ बोलने लगते हैं, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि यार तू कंसवंशी हो या कृष्णवंशी हो, पहले ये बताओ। सही बात है, एक ही वंश किया है। हाँ देखो, तो उसमें कंसवंशी भी है, तो कंसवंशी जितने भी हैं वो हमने कर्मों से शूद्रत्व को प्राप्त किया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो
यही शिशुपाल उनको कहता है कि तू मैं क्षत्रिय हूँ, तू कौन, तू वाला है। अब और उसके बाद कृष्ण उनका वध करते हैं, उसके बाद भी लोगों की बात समझ में नहीं आती कि भाई वध क्यों हुआ इसका। अब वध इसलिए हुआ कि ये जो श्रेष्ठता और हीनता का जो भाव है उसको समाप्त किया वहां पर कृष्ण। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और केवल कृष्ण की नहीं, शिशुपाल महाभारत में जैसे दिखाते हैं, भीष्म की कितनी भीष्म का कितना इंसल्ट करता है वो ये कहता है कि अच्छा तुम तो नाटक कर रहे हो कि ये ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का नाटक कर रहे हो, तुम तो नपुंसक हो, यहाँ तक शिशुपाल कह रहा है भरी सभा में। अच्छा, और ये कि कृष्ण, आज हम जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो देखिए शिशुपाल तो उस समय भी शिशुपाल था। अच्छा, जब अंत में जब दुर्योधन का वध हुआ है और वो गिरा हुआ है, अभी वो मरा नहीं है, जब उसको वो उसकी जांघ पर लगा है, तभी भी जब कृष्ण कहते हैं कि भाई अब इसकी और अभी आप इंसल्ट मत करो, क्योंकि जब भीम मारता है दुर्योधन को और वो गिर जाता है, तो सभी लोग इंसल्ट करने लगते हैं दुर्योधन का। उस समय कृष्ण आते हैं और कहते हैं ये तो वैसे ही मर चुका था। जब इसने वो अपनी चंडाल चोकड़ी की ही बात वो मानता था और अच्छे लोगों की बात नहीं मानता था, वो तो तभी मर चुका था। उसने सबकी द्रौपदी का जब इंसल्ट किया तभी वो मर चुका था, इसलिए अब इसे और तंग मत करो, इसे मरने दो। तब ये कहता है, तब दुर्योधन फिर कहता है, अरे तुम कौन हो मुझे कहने वाले, तुम तो स्वयं कंस के दास हो, और तुम तो, वो कहता है ना कि नमक हराम हो, तुमने तो उसी को मार दिया, क्योंकि कंस तुम्हारा सर्व राजा था, उसको तुमने मार दिया, तुम तो वैसे हो। ये दुर्योधन कह रहा है अंत में भी जाते जाते। तो कुछ कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि भाई आपके सामने देवत्व है पर आंख बंद करके आप बैठे हो, आपको देखना ही नहीं है। वो दुर्योधन प्रवृत्ति, वो एक प्रवृत्ति है। हाँ, एब्सोल्युटली। वो कहा है ना उसमें क्या कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। ये एक्चुअली एक अलग पांडव गीता करके एक अलग से ग्रंथ है, उसका है, ये महाभारत में नहीं है, पर बात तो वही है। खैर, उसमें जो दिया हुआ है वो अलग प्रकार से कहता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, जो आपने कहा कि जाना मेरी धर्म नशे में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ, ना मेरी मैं वो कर नहीं पाता हूँ, अधर्म जानता हूँ, उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। फिर वो कहता है पर आप तो कह रहे हो ना सब भगवान ही है, तो ये भी भगवान ने ही मेरे अंदर रखा है। तो वो वर्ड प्ले कर रहा है उस पे, इवन उस ग्रंथ में वो वर्ड प्ले कर रहा है कि भाई वो कहता है ना, हम हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारी बुद्धि वैसी है। अधर्म भी कर रहा है और बोल रहा है वो तो भगवान ने ही मेरे अंदर डाला है, अगर आप कह रहे हो सब भगवान का है तो ये देखो, ये दुर्योधन वृत्ति है। तो ये जो रुक्मिणी जी, हरण वाली जो कथा है, इस पर ये लोग लेके कृष्ण के ऊपर बड़ा आक्षेप करते हैं। आक्षेप करते हैं कि साहब ये आपने हरण कर लिया। एक स्त्री जिनको उन्होंने देखा नहीं है, वो उनको मैसेज भेज रही है कि भाई मैं आप में कितना मैं आपसे प्रेम करती हूँ। उसे लेने वो द्वारका छोड़ के विदर्भ गए, सबसे लड़ लिया इतने बड़े राजा महाराजाओं से, तो इसमें आक्षेप की बात है। इससे ज्यादा स्त्री के प्रति रिस्पेक्ट क्या हो सकता है कि वो उन्हें लेकर आए। इसका दूसरा भी रूप है कि भाई आप जिस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष इत्यादि की हम कहानी सुनते हैं ना, तो भाई कि एक आर्त स्त्री ने उनको पुकारा है। तो वो गए उसको भक्त किसी भी रूप में बुलाए, भगवान तो जाते ही हैं। और ये तो एक, वो उनको कह रही है कि भाई मैंने आपको अपना पति मान लिया है, अब आप मुझे बचाइए, है ना। और वो जा रहा है बचाने, सब छोड़ छाड़ के। तो उनके मतलब सब चाहेंगे कि ऐसा ही पुरुष हो कि आप एक पुकार लगाओ और आपके पास वो आ जाए, उससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए। हाँ, करेक्ट। और द्वारका के भी उनके कई प्रसंग हैं, सत्यभामा वाला भी प्रसंग है, और आपके वो सात्यकी वाला भी प्रसंग है, और भी कई सारे प्रसंग आते हैं उसमें। ये जो आपका ये प्रसंग आता है ना जिसमें आपके इसको मूर राक्षस के जिसकी वहाँ जाके आपके प्राग ज्योतिष में उसकी जो हत्या करते हैं, नरकासुर वाला, नरकासुर और मुरारी नाम वहीं से है। करेक्ट, हाँ। और नरकासुर, और उसमें सत्यभामा लीड लेती हैं। यस, यस। भागवत में ये है कि सत्यभामा उनकी सारथी बन के गई है। फिर नरकासुर को, उसके दो अलग अलग कथाएं हैं कि एक वो सारथी बन के जाती है और जब कृष्ण बेहोश हो जाते हैं तो शी टेक्स द लीड एंड शी इवेंचुअली किल्स नरकासुर।
ये एक कथा है। दूसरे में ऐसा है कि शी हेल्प्स बट नरकासुर को मारा कृष्ण ने नहीं है, तो दोनों ही उसमें आता है। बट सत्यभामा, जैसे हम रुक्मिणी का कहते हैं, तो सत्यभामा का रोल तो हमको फिर महाभारत में भी दिखता है कि वो जब भी पांडवों से मिलने जाते हैं तब सत्यभामा उनके साथ गई हैं। और वो जो नरकासुर वाला प्रसंग है, जो अभी हम जो रुक्मिणी की बात कर रहे थे, है ना, तो स्त्रियों के प्रति श्री कृष्ण का क्या भाव है वो इस प्रसंग के से भी दिखता है, क्योंकि नरकासुर ने 16,000 और 100 स्त्रियों को कैप्चर करके रखा होता है, यंग कन्याओं को कैप्चर करके रखा है, जिनको कृष्ण ने छुड़ाया। और फिर भूमि देवी उनसे कहती है कि अब इनका क्या होगा, तो प्लीज आप इनको एक्सेप्ट करिए। तो उन स्त्रियों को जो कदाचित समाज में प्रताड़ित होती या जिनको लोग भाव नहीं देते, वो चूंकि वो कैप्चर हो गई कैप्चर हुई थी, थी। इसलिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी Correct. थी, तो उनको वापस अपना नाम देके उनका उद्धार करते हैं। उद्धार करते और लोग इसको दूसरी तरह से वो कहते हैं ओ 16,000 रानियां ये वो। अरे बाबा, आप देख नहीं रहे हो कि वो क्या कर रहे हो? वो अपना नाम देकर ये कह रहे हैं कि जो स्त्री इस प्रकार कैप्चर हो गई है, मैं उनको नाम देने को तैयार हूँ। ही सेटिंग अ प्रेसिडेंट इन द सोसाइटी, राइट, कि आप उनको प्रताड़ित कर रहे हो, उनका तो कोई उसमें दोष नहीं है, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो अगर मुझे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग क्यों उनको प्रताड़ित कर रहे हो? उन्होंने उनका स्टेचर बढ़ा दिया। तो जो इस दृष्टि से, वो काम दृष्टि से इस घटना को देखता है, मतलब वही वो दुर्योधन वृत्ति है और कुछ नहीं है, वो शिशुपाल बुद्धि है। हाँ, वो शिशुपाल बुद्धि है ना। हमारे मुल्ला मौलवियों से पूछ लो, वो तो इसी तरह से बात करते हो। हालांकि वो अगर आप वो हदीस 5134 बोलने लगो तो तुरंत STSJ पे आ जाएंगे। नो कमेंट्स, हमने सीख लिया है। हाँ, उसका स्क्रिप्चरल रेफरेंस जो है वो उदयपुर फाइल से भी हटवा दिया गया है। स्क्रिप्चरल रेफरेंस हटवा दिया गया। हाउ कैन यू रिमूव स्क्रिप्चरल रेफरेंस? और यहाँ पे आप कुछ भी आक्षेप करते रहो। तो मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि चलो वो तो करते हैं, ठीक है, हमारे वाले भी करते हैं, हमारे वाले नहीं समझते कि इसका क्या भाव है, वो लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं, वो मुझे कई बार नहीं समझ आता। सेक्युलर एजुकेशन, पता नहीं, मुझे याद है एक कुछ वर्षों पहले कभी तो कुछ बात हुई थी, एंड लिटरली समवन आई नो, हिंदू लड़की, वो कहती है कि ये जो आजकल छेड़खानी लड़कियों की होती है या लड़कियों को जो परेशान किया जाता है, उसका तो प्रेसिडेंट ही कृष्ण ने सेट किया है। और ये भाई वो कपड़े छीन लिए, हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज अलाउड? तो छेड़खानी इसीलिए तो लोग करते हैं क्योंकि कृष्ण ने किया। और मैंने कहा भाई आप वो भाव नहीं समझ पा रहे हो, आप वो बच्चे की बात कर रहे हो। नहीं ऐसे कैसे, आपके रिलीजियस ग्रंथों में ऐसी कैसी बात आती है? बट वही है ना, जब आपकी दृष्टि दोष जब हो, तब आपको कुछ भी अच्छा भी आपके सामने रखा हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो वही बात है। अच्छा, आप द्वारका में एक वो कौस्तुभ मणि वाला बड़ा प्रसंग आता है। कौस्तुभ मणि को लेके यादवों में घमासान छिड़ जाता है। यादवों में तो एक्चुअली यादवों का बहुत इंटरेस्टिंग है। जब अंत उनका है वो भी वही है ना, बात बात में उनकी लड़ाई हो जाती है। इनफैक्ट आप देखो कि जब ये युद्ध भी होता है तो कृष्ण, चलो वो तो दुर्योधन और अर्जुन को कहते हैं कि एक तरफ मेरी आर्मी है एक तरफ मैं हूं, तो तुम चूज करो। परंतु उनमें यादवों में भी ऐसा नहीं है कि एक मत है उस समय भी, इसलिए तो कृतवर्मा उधर चला गया है ना। इनफैक्ट कृतवर्मा उधर चला गया, सात्यकी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, सात्यकी तो कृष्ण के साथ ही रहे हैं। सात्यकी नहीं, वो मना कर दिया। जाना तो उनको भी वहीं चाहिए था, लेकिन सात्यकी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एक्चुअली उसमें कैसा है, यादवों की जो चीफ्स है ना यादव के, वो अपने अपने भी उनकी सेनाएं हैं, सो दे कुड टेक अ कॉल। कृष्ण ने अपनी सेना भेज दी, बट सात्यकी जो है उसकी भी अलग सेना है, एंड ही चोज टू कम हियर, कृतवर्मा चोज टू गो देयर। इनफैक्ट बलराम भी जो है, बलराम पूर्णतः पांडवों के साथ नहीं है। वो तो दुर्योधन को इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि कृष्ण के विरुद्ध वो नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं तो भाई चलो। सांब की शादी तो बलराम ने ही करवाई थी ना। करेक्ट, सांब की शादी बलराम जी नहीं कराई। हम लोग ये भी सोचते हैं कि भाई कृष्ण का पुत्र सांब जो है जितना दुष्ट है वो कैसे हुआ? वो दुर्योधन का दामाद बन गया। करेक्ट, नहीं तो नहीं, वो सारा जो उसने आपके वो जो वो प्रसंग आता है ना वो मौसल पर्व में, हाँ,
वो सारी शैतानी जो शाम की है। शाम की है, शाम और वो बाकी सारे भी तो यादव है ना। हम्म। एक्चुअली वो मुझे वो प्रसंग एक्चुअली बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे पहले जब युद्ध खत्म हो गया है, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है, और गांधारी, वैसे तो गांधारी दुर्योधन को विजयी भव का भी आशीर्वाद नहीं दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि दुर्योधन गलत है और पांडव सही है। परंतु जब इतना विनाश देखा है, अपने सारे पुत्र जब मर गए हैं, अपनी पुत्र वधुओं की, अपनी अपनी बेटी की वो आवाज सुन रहे हैं, तो माँ का भाव तो जागेगा ही, और वो एकदम रुष्ट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, इतना गुस्सा हो जाती है कि वो कृष्ण को कहती है कि तुम चाहते तो तुम ये रोक सकते थे, ये विनाश जो मेरे परिवार का विनाश हुआ है वो तुम रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। तुम चाहते थे कि हमारा परिवार नष्ट हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब कुछ वर्ष बाद तुम्हारा परिवार भी एक दूसरे को मारकर समाप्त हो जाएंगे। उस समय कृष्ण हंसते हैं, और वो ये कुछ ऑब्जेक्ट करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, पर वो इतना जरूर कहते हैं कि आपने जो कहा वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि यादवों का तो यही होना है। जो अहंकारी वो हो गए हैं, जो उनकी परिस्थिति हो गई है, वो इसी प्रकार नष्ट होंगे। इसलिए आपका श्राप तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ऐसा होगा ही, आप जो कह रही हो वो वैसा ही होना है, परंतु आप जो ये कह रहे हो कि मेरे कारण विनाश हुआ, ये तो सही नहीं है। आप लोग ने क्या किया जब करना चाहिए था, जब दुर्योधन को रोकना चाहिए था, तब आप लोग ने क्या किया, इसलिए वो आप मुझ पर दोष मत डालिए। एनीवेज, आपका बेटा युद्ध में शहीद हुआ है, वीरगति को प्राप्त हुआ है, इसलिए अभी उस बात का दुख भी मत मानिए। तो ये एक श्राप लगा है। फिर जब हम देखते हैं कि 36 वर्ष के बाद, या उसके पहले ही 36 वर्ष के बाद तो विनाश हो गया, जब कुछ साधु ऋषि आ गए हैं द्वारका में, वो है तो सांब और जो बाकी मित्र हैं, वो सांब जो है वो एक प्रेग्नेंट स्त्री का वेश बना के जाता है, और वो मुनि से कहता है कि अरे आप लोग तो सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, तो बताइए कि इसका क्या होगा, बेटा होगा या बेटी। पर ऋषि जो है वो तो समझ जाते हैं कि ये सांब ही है, और वो इस प्रकार हमारी चेष्टा कर रहा है, हमारी मस्ती कर रहा है, और वो कहते हैं नहीं, बच्चा तो अवश्य होगा, पर तुमने जो ऐसा दुस्साहस किया है तो बच्चा तो अवश्य होगा, पर वो बच्चा मूसड़ होगा, मूसड़ के रूप में होगा, और वही तुम सबका नाश करेगा। तो उस समय पहले तो जब ये लड़के डर जाते हैं, उनको तो केवल मस्ती करनी थी, तो वो तो डर जाते हैं, और वो मूसल लेके, क्योंकि दूसरे दिन वो मूसल आता है, वो लेकर चले जाते हैं राजा जो उग्रसेन है उनके पास, कृष्ण बलराम सब वहां है। तो कृष्ण को तो अंदाजा आ जाता है कि भाई कुछ होगा, पर अब करे क्या, बचाना भी है। तो उग्रसेन कहते हैं कि मूसल के वो का पूरा चूरा करके आप पानी में डाल दो, और द्वारका में कुछ कुछ बंदियां लग जाती है, जिसमें एक है अल्कोहल बंदी। दारू बंदी उस समय से द्वारका में, गुजरात में उस समय से लगी हुई है। अच्छा, अब से है, उसमें क्लियरली है कि मदिरा पान सब बंद। अच्छा, वो बंद करना पड़ा है क्योंकि वहां पर समाज ऐसा हो गया था जो पूर्णतः वो इंद्रिय निग्रह की तो बात छोड़ दो, इंद्रियों के इंडल्जेंस में लग गया था, विलासता में लग गया था। और वो सारे जो निमित्त हम कहते हैं ना कि कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी कुछ हो रहा है, कभी भी आंधी आ रही है, कोई बाउंड्री सी सोची कलयुग का आरंभ तो हो ही गया था महाभारत के अंत से। पर ये था ना कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे राज्य के लोग, तो उनका विनाश हो गया था, दे वर जस्ट बिल्डिंग अप, जबकि यादवों का तो कुछ खास नुकसान हुआ नहीं था, वो तो अपने से थे, तो उनकी विलासिता बढ़ती जा रही थी, कोई बाउंड्रीज नहीं रह रही थी, अत्यंत अहंकारी हो गए थे। तो इवेंचुअली फिर क्या करे, फिर वही वो प्रभास यात्रा उनकी होती है, जहाँ 36 वर्ष पहले जो कृतवर्मा और सात्यकी तब की बात लेकर आते हैं, बिकॉज वो सारे मदिरा पान में मस्त है, बंदी लगाई थी मदिरा पान की, फिर भी यहाँ चल रहा है, वो अल्कोहल वो पी लेते हैं प्रभास क्षेत्र में, क्योंकि विहार करने गए हैं, और सात्यकी और कृतवर्मा एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। किस बात पे भिड़ जाते हैं कि भाई कृतवर्मा कहते हैं अरे तुम कहा कि तुम कौन सी धर्म की बात कर रहे हो, तुमने तो वो भूरिश्रवा को गलत तरीके से मारा, और सात्यकी कहते हैं अरे तुम क्या बात कर रहे हो, वो तुमने अभिमन्यु को मारा, और उस बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को मार देते हैं। और यादव क्योंकि पिए हुए हैं, मस्त में है, तो किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही है, मद में है, बुद्धि नहीं काम कर रही है, तो एक दूसरे को वो मारने लगता है, और वो जो घास होती है ना जो वहाँ थोड़ी बहुत उगती है, वो उठा के मारने लगते हैं। अब वो घास किसकी है, वो मूसल के चूरे की, तो वो लोखंड बन गई है, और उससे वो सब एक दूसरे का नाश कर देते हैं। महाभारत में तो वो मूसल वध पर में तो यहाँ तक आता है कि जो कुछ बचे हैं, कृष्ण भी इतने गुस्से में है, क्रोध में है कि ये क्या हुआ है उससे,
कि वो भी जो बच्चे हैं उनको वो भी मार देते हैं। बलराम तब ये देखकर वहां से निकल जाते हैं। वो निकल जाते हैं और वन में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और कृष्ण तब, जो स्त्रियां हैं उनके साथ जो गई हैं वो अभी भी जीवित हैं, तो कृष्ण प्रबंध करते हैं कि भाई दारुक तुम उनको लेकर जाओ। पहले तो वो दूसरे से कहते हैं, पर फिर उनका भी वध हो जाता है। फिर वो दारुक को कहते हैं तुम ये स्त्रियों को लेकर जाओ एक्चुअली, हाँ, तो और वहां तुम बताओ जाके कि क्या क्या हुआ है, वासुदेव जी को बताओ, और फिर हस्तिनापुर चले जाओ। हस्तिनापुर से तुम अर्जुन को कहो कि यहाँ आए और जो भी गुजर गए हैं उनकी अंतिम क्रिया करे, क्योंकि मैं अब उस राज्य में, अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। और वो फिर जहाँ बलराम जी हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। तब वही जो बात आती है ना कि उनको वो जो व्याध है उन्होंने बाण मारा कोई मृग समझकर, और वो विषैला बाण था जिससे फिर कृष्ण लीला का अंत होता है और कृष्ण जी देह त्याग करते हैं। तो वो प्रसंग आता है। फिर अर्जुन आता है, वो देखता है ये क्या हुआ और सबको लेकर जाता है। तब फिर वो अर्जुन की जो शक्ति थी वो भी समाप्त हो गई है, क्योंकि जो लुटेरे हैं उनसे भी वो लड़ नहीं पाता। जब वो यादव स्त्रियों को लेकर जा रहा है तो लुटेरे अटैक करते हैं राजस्थान, आज के राजस्थान के एरिया में, और अर्जुन अपने जो अस्त्र शक्ति थी उसे भूल जाता है, और पहली बार उसके जीवन में वो लुटेरों से हार गया, जो बड़े बड़े योद्धाओं से मंत्र भूल जाता है। उसका जो अक्षय तुणीर था ना, जिससे वो चाहे उतने बाण निकाल पाता था, वो समाप्त हो जाता है। तब फिर उसे लगता है कि ये क्या हो गया, और फिर व्यास जी को जाकर वो मिलता है आफ्टर सबको छोड़कर हस्तिनापुर में, और व्यास जी कहते हैं हो गया, कृष्ण चले गए, आपका भी जो भी समय कार्य करने का था वो समाप्त हो गया, अब राजभार सब छोड़ दो और आप निकलो। युधिष्ठिर को भी लग रहा है कि अब रिटायरमेंट का समय आ गया है, और फिर वो परीक्षित को राजा बनाकर सब निकल पड़ते हैं। तो जो हम कृष्ण की बात कर रहे थे शुरुआत में कि कृष्ण क्या है, कि कृष्ण पूर्ण अवतार की जो हम बात कर रहे थे और हम योगस्थ बुद्धि की बात कर रहे थे, वो एक्चुअली एंड के प्रसंग में भी दिखता है। कृष्ण ने अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे कुल को मरते देखा, फिर भी वो व्याकुल नहीं हुए। वो भाव योगस्थता का कि वो जो कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, कुछ भी परिस्थिति हो जाए आप वो योगस्थता में रहो, जो करना चाहिए वो करो, कभी विचलित ना हो। व्यावसायित्मिका बुद्धि की जो बात करते हैं, वन पॉइंटेड फोकस, कब क्या करना है वो क्लैरिटी अंत तक उन्होंने दिखाई है, सुख में और दुख में। तो कई बार जो लोग कहते हैं कि अरे हम तो कृष्ण से रिलेट कर सकते हैं, श्री राम बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए उनसे नहीं रिलेट कर सकते, कृष्ण से रिलेट कर सकते हैं। और मैं उनको कहती हूँ कि आप क्या कह रहे हो, क्या आपका पूरा परिवार आपके सामने मर मिटता है, क्या आप उस भाव में रह पाओगे? आप कह रहे हो आप कृष्ण से रिलेट कर रहे हो। हमको कृष्ण से रिलेट कर रहा है इसलिए लगता है क्योंकि कृष्ण किस प्रकार अपना जीवन जिए, उन्होंने अपने संघर्षों को उत्सव में बदला। तो हमको लगता है उत्सव है, नहीं है तो संघर्ष, उसे उत्सव में हम बदल सकते हैं अगर हम में वो कृष्ण तत्व आए तो। और वो कैसे आएगा? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण कृपा होगी तभी आएगा। इसीलिए तो कृष्ण को योगेश्वर कहा है। एब्सोल्युटली, क्योंकि पूरे गीता का सार जो है वो अंतिम श्लोक पे आ जाता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो ये बात आती है तो योगेश्वर कहा है उनको, गुरु कहा है उनको, भाई सर्वोत्तम गुरु कौन है? कृष्ण है। तो वो सर्वोत्तम गुरु के रूप में वो जो गीता कही गई है वो मेरे विचार से हमारे सभी शास्त्रों का सार है। सर्व उपनिषद दुग्धोक्त्वा, ऐसे कहते हैं ना कि सारे उपनिषद का दोहन करके उसका जो दूध है वो पार्थ नामक वत्स को उन्होंने पिलाया है। वही तो कृष्ण ने किया है, सारे शास्त्रों का सारा सार। और वो भी आप देखिए, वैसे हम उपनिषद जो कहते हैं वो वेदांत, उनको हम कहते हैं कि जीवन के अंत में पढ़ने वाले ग्रंथ है, पर उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, हमारे डे टू डे लाइफ में उसे कैसे कहा जाए, तो वो उपनिषदों का सार वो युद्ध भूमि में कह रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं कि भाई तुम भागो मत, तुम युद्ध करो, ये उसका मैसेज है। तो हर प्रकार से भगवत गीता अनमैच्ड है कि डिसीजन कैसे लेना है वो कृष्ण सिखा रहे हैं उसमें। और जो मुझे बहुत ही पावरफुल लगता है कृष्ण का, आपने कहा योगेश्वर है,
वो उनके हर निर्णय में दिखता है कि कब क्या करो। लोग उसे एक दृष्टि से देखते हैं कि भाई वो तो रूल तोड़ देते हैं, नहीं, उसे रूल तोड़ने की बात नहीं है। जैसे कृष्ण ने कहा था कि या तो मुझे चुनो या तो मेरी सेना चुनो, और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हम्म। परंतु जब समय आता है अर्जुन को समझाने का कि भाई तुम अपने धर्म से विचलित हो रहे हो, जब वो भीष्म को नहीं मार रहा है, दिली डाली कर रहा है, तब वो उठाते हैं शस्त्र और वो अर्जुन को समझाते हैं कि भाई तुम ना उठाओ, तुम अपना स्वधर्म ना निभाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सेना को ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अधर्म का साथ कभी नहीं दे सकता जो तुम कर रहे हो, उसके लिए मैं शस्त्र उठाऊंगा, अगर मुझे उठाने पड़े तो वो भी ठीक है, भले रेप्यूटेशन जाए भाड़ में। बेसिकली वो दिखा रहे हैं, बट ऑफकोर्स वो जानते हैं कि अर्जुन समझ जाएगा, वो अर्जुन को सीख देने के लिए कर रहे हैं। यही बात फिर एक बार आती है जब जयद्रथ वध हुआ है, या जयद्रथ वध का प्रोक्लेमेशन कर दिया है कि प्रॉमिस ओथ ले लिया है अर्जुन ने बिना पूछे। तो सबसे पहले कृष्ण उसे डांटते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने मुझसे पूछा था, तुमने तुम्हारे भाइयों से पूछा था, ऐसे जो तुमने कह दिया कि या तो जयद्रथ मरेगा या मैं मर जाऊंगा, ये तो फिर तुम पर लोग हंसेंगे नहीं तो क्या होगा, क्योंकि अब तो उनको एक ही कार्य करना है, केवल जयद्रथ को बचाना है, ऐसे कोई करता है क्या पागल, मतलब लिटरली वो डांटते हैं उसे। फिर वो उसे समझाते हैं, वो स्तुति वगैरह कराते हैं, और फिर अर्जुन जब को अपने कक्ष में सुलाकर वो जब अपने कक्ष में आते हैं तो वो अपने सारथी दारुक को बुलाते हैं और वो दारुक से कहते हैं कि कल तुम मेरा रथ और मेरे शस्त्र लेके तैयार रहना, मैं जब शंख बजाऊंगा, अगर आवश्यकता पड़ी और मैं शंख बजाऊंगा तो तुम मेरे सारे शस्त्र और मेरा रथ लेके वहां आ जाना, कारण अर्जुन को मैं मरने तो नहीं दूंगा, किसी भी परिस्थिति में अर्जुन को मैं मरने नहीं दूंगा, अगर उसके लिए मुझे मेरी प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़े और शस्त्र उठाने भी पड़े तो वो मैं करूंगा। वो तो क्लैरिटी ऑफ धर्म कृष्ण को है कि धर्म क्या है, एंड गोल क्या है, और इसे हम ब्रेकिंग ऑफ द रूल्स नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण ने ये पहले ही कहा है कि सत्यस्य वचनम साधो न सत्यात् विद्यते परम, सत्य सुप्रीम है, जो आप एग्जैक्ट व्हाइट एंड ब्लैक वाली बात कर रहे हैं वो सब सही है, एज फार एज पॉसिबल आपको वैसा ही बिहेव करना चाहिए। पर जब परिस्थिति ऐसी हो कि अधर्म बढ़ जाएगा आपके एक्शन से, तो फिर आपका एक्शन धर्म पुसंगत नहीं है, उस समय आपको जो करना पड़े वो आपको करना पड़ेगा। बट टू हैव दैट क्लैरिटी, नोइंग कि भाई मुझ पर लोग आक्षेप करेंगे, मुझ पर लांछन लगाएंगे, जैसे वो रणछोड़ वाली बात आती है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग जो कहे वो भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि लोग तो आज भी कहते ही हैं, राइट, आज भी लोग कहते हैं अरे वो कैसा रूल तोड़ देता है, पर बियॉन्ड दैट धर्म संस्थापन मैटर्स एंड व्हाटएवर नीड्स टू बी डन फॉर दैट नीड्स टू बी डन, दैट इज द क्लैरिटी जो उनको है। धर्म संकट में मैं जनरली पूछती हूँ कि कहती हूँ कि दो प्रकार के लोगों को धर्म संकट नहीं होता। एक तो दुर्योधन है, उसे कोई धर्म संकट नहीं था, क्योंकि उसके लिए क्लैरिटी थी कि प्रायोरिटी कौन है, मैं और मैं, इसलिए कोई धर्म संकट ही नहीं, कोई भी परिस्थिति हो मेरे को क्या अच्छा लगता है वो मुझे करना है। या हो कृष्णा, जिसकी वो योगस्थ बुद्धि है, जो क्लियरली जानते हैं कि किस समय क्या करना है, बिकॉज व्हाट मैटर्स, जिसमें वो अपने आप को लाते ही नहीं है, केवल धर्म को लाते हैं। तो वो योगेश्वर का जो लाइव एग्जाम्पल वो अपने पूरे जीवन में दे रहे हैं, जो सीख वो गीता में सिखा रहे हैं, वो केवल थ्योरी ज्ञान नहीं बांट रहे, वो अपने प्रत्येक एक्शन में वो गीता का भाव, जो गीता के लेसन्स हैं, वो अपने हर एक एक्शन में दिखाते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। इसीलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे जगत के वो गुरु हैं और इसी कारण से उनको जगत गुरु कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं। राम के लिए ये विशेषण प्रयुक्त नहीं होते, पर श्री राम को रामो विग्रहवान धर्म तो अवश्य कहते हैं कि श्री राम भी धर्म का मूर्तिमंत रूप है। तो जी हाँ, लेकिन ये भी है कि राम जिस युग में है वो त्रेता युग में रावण भी जो है वो कुछ नियमों का पालन करता है। यहाँ तो कोई है, इतने दुष्ट नहीं है, इतने दुष्ट नहीं हुए हैं, यहाँ तो दुष्ट ही दुष्ट है, हर तरह के दुष्ट आपको चारों तरफ दिखेंगे। यहाँ आप त्रेता युग में वो दुर्योधन को देख लीजिए कि कौन सा नियम उसने, किस नियम का पालन किया उसने, किसी का भी नहीं। और जो नियम पालन नहीं कर रहा है उसके लिए आप नियम पालन करें तो आप मूर्ख ही कहलाएंगे। हाँ, गांधीयन अहिंसा हो गई है तो।
और वो एंड में तो दुर्योधन ही कह रहा है ना, दुर्योधन कहता है कि अरे मैं जानता हूँ तुम आप लोग बहुत खुश हो रहे हो हम सबको हरा के, खुश होने की कोई बात नहीं है, आपने तो इतने सारे धर्म तोड़े हैं और इसीलिए आपने भीम को मारा, भीष्म को मारा, द्रोणाचार्य को मारा। और कृष्ण से कहते हैं कि वो सब हमारे कारण नहीं मरे, वो तुम्हारे अधर्म के कारण मरे हैं, तुम उनको इस विनाश के पथ पर ले गए हो, ये तुम भूलो मत। केवल युद्ध के रूल्स की तुम बात कर रहे हो, भाई कौन सा धर्म तुमने जिया है, कहाँ था तुम्हारा धर्म? वो शुरुआत से लेके अंत तक, शुरू कहाँ से होता है, वो जब भीम को विष देके मारने का प्रयत्न करते और कभी समाप्त ही नहीं हुआ। और ऐसा नहीं था कि दुर्योधन को किसी बात की कमी थी, ऐसा तो नहीं था, राज्य था, अच्छे मित्र थे, समृद्धि थी, क्या नहीं था, बट वही वो मात्सर्य भाव, वो अहंकार। तो आधा राज्य मिलने के बाद भी उसकी तृष्णा नहीं समाप्त हुई, अब उसको पूरा चाहिए था। क्योंकि वही है ना, ईर्ष्या हो गई कि साहब कह रहे देखिए इंद्रप्रस्थ मुझसे जो है वो जब अधिक गौरवशाली हो गया, एकदम। अधिक वैभवशाली हो गया। उसे वो आज भी हम कहते हैं कि वो देशों का दृष्टांत लेके कि अगर वो जितना हमसे द्वेष रखते हैं उतना अगर हम अपने बच्चों से प्रेम करते तो शायद ऐसे कार्य नहीं करते जो हम पैलेस्टीन इजराइल के लिए कई बार कहते हैं, या आप पाकिस्तान देख लो, अगर हमसे वो कम द्वेष रख के अपने लोगों से प्रेम करें तो उनके एक्शंस अच्छे होंगे। बट ये सारी दुर्योधन बुद्धि है ना कि नहीं मैं मरूं तो चलेगा, मेरे सबका नाश हो जाएगा, विनाश का नाश हो जाएगा तो चलेगा, बट तुम्हारा भी नुकसान होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ में जी ही नहीं सकता। वही वो मात्सर्य भाव है। और उसी की बात वो कृष्ण जो चैप्टर 2 में कहते हैं, मुझे वहां का वो श्लोक बहुत पसंद है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात् संधायते कामो, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आप हमारी जितने भी ग्रंथ देखो, जो असुर वृत्ति देखो, रावण वृत्ति देखो, दुर्योधन वृत्ति, यही तो है, किसी बात की कमी थोड़ी ना है, बट या तो काम है, या तो क्रोध है, या तो मात्सर्य है, या तो लोभ है। वही बुद्धि, उसी से उनका भाव, सारे निर्णय उसी से जा रहे हैं। उसमें ये भी नहीं देख रहे कि पूरे बाकियों का तो ठीक है, अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, और जो इस प्रकार निर्णय लेते हैं प्रणश्यति, उनका तो विनाश होना ही होना है। तो बिल्कुल, तो आइए इस चर्चा को यहीं पर यत्र योगेश्वर कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण और वंदे कृष्णम जगत गुरु कह के इस चर्चा को यहीं समाप्त करते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमी जी, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।